आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चार्ट्स से और इन चार्ट्स में मैं आपको कुछ खास दिखाने वाली हूँ। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट और ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। तो जानते हैं कि इन चार्ट्स में क्या खास बात है और ऐसे दर्जनों चार्ट आप आज के सिनेरियो में इस मार्केट में देख रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल, जहां चार्ट से मार्केट की कहानी समझ आती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कारण है कि आज इन चार्ट्स को मैं इतना स्पेशली हाईलाइट कर रही हूं। क्या खासियत है इन चार्ट्स की? इन चार्ट्स की खासियत है इनके क्लोजिंग और इनके ओपनिंग प्राइस का डिफरेंस। ये देखिए, मैंने आपके लिए निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का चार्ट एक ही स्क्रीन पर लगा दिया है ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएँ और इनमें सिमिलैरिटी को जज कर पाएँ। तो देखिए, इनकी खास बात जो मैंने भी आपको बताई वो मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये है निफ्टी 50 का क्लोजिंग प्राइस और ये है इसका ओपनिंग प्राइस। तो इसमें आप ये जो अंतर देख पा रहे हैं, यही है इन चार्ट्स की खासियत और इस अंतर को हम कहते हैं गैप। गैप का मतलब है कि किसी भी स्टॉक के ओपनिंग प्राइस और उसके प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस में अंतर, यानी कि बीच का प्राइस लेवल स्किप हो जाते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको निफ्टी बैंक के चार्ट पर मार्क करके दिखाती हूँ। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट और ये मैंने आपके लिए इस डिफरेंस को मार्क किया। देखिए, जैसे कि इसका क्लोजिंग प्राइस था, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 27,800 और इसका ओपनिंग प्राइस है 27,031। तो लगभग 700-750 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो जो ये डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं गैप। अब क्योंकि ये डिफरेंस नीचे की तरफ है तो हम इसको बोलते हैं गैप डाउन। इसी तरीके से स्टॉक्स में गैप अप भी होता है। गैप अप का मतलब कि जब स्टॉक ऊपर की तरफ डिफरेंस दिखाए, जैसे कि सपोज कीजिए कोई स्टॉक जो आज 100 रुपये पर बंद हुआ और वो कल 110 रुपये पर खुलता है, तो इसको हम बोलते हैं गैप अप। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है कि चार्ट्स पर गैप्स आखिर बनते क्यों हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट आज बंद हुआ 3:30 बजे और कल सुबह खुलेगा 9:15 बजे। तो जो ये बीच का पीरियड है, इस बीच में हो सकता है कि कुछ इवेंट हो जाए, जैसे मान लीजिए कंपनीज़ के रिजल्ट आ जाएं या फिर कोई न्यूज़ आ सकती है ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड, मार्केट क्रैश, मार्केट रैली या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए। तो इन सब पर रिएक्शन मार्केट अगले दिन दिखाता है और इसी की वजह से कभी बायर्स और सेलर्स इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि प्राइस सीधे जंप कर जाता है। तो अब इन गैप्स को समझने के लिए हमें ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को भी समझना होगा। गैप अप में एक्चुअली क्या होता है कि रिटेलर्स क्या सोचते हैं, ट्रेन छूट गई जल्दी से बाय करो। वहीं स्मार्ट मनी क्या सोचते हैं, लिक्विडिटी मिल रही है सेल कर दो। तो इसीलिए गैप अप में प्राइस हाइक हो सकता है। वहीं गैप डाउन में क्या होता है कि रिटेलर पैनिक सेल करता है, जबकि इन्वेस्टर्स नीचे के प्राइस पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। तो गैप डाउन में गिरावट जो है वो गहराती चली जा सकती है। आपने एक मिथ भी सुना होगा गैप से रिलेटेड कि हमने अक्सर सुना है जब भी किसी चार्ट पर कोई गैप छूटता है तो प्राइस उसे फिल करने ज़रूर आता है। ये कोरी बकवास है, इस पर विश्वास मत कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार होगा ही होगा। और चलिए मान भी लिया जाए कि ऐसा होता है, तो कब होगा आपको नहीं पता। पता चला कि जब तक रिकवरी आई हमारी कैपिटल साफ़ हो गई। आपने किसी स्टॉक में गैप डाउन देखकर आपने सोचा प्राइस तो रिकवर हो गई और आपने उसमें कॉन्ट्रा एंट्री बना ली, लेकिन वो प्राइस अप हुआ ही नहीं और नीचे आते आते आपकी कैपिटल स्वाहा। तो इसीलिए इस मिथ से अपने आप को दूर रखिए। चलिए अब समझते हैं गैप्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स। सबसे पहले ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप क्या होता है? जब किसी स्टॉक में हमें किसी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर हमें कोई गैप दिखाई दे विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो हम इसे किसी ट्रेंड की शुरुआत का संकेत समझ सकते हैं। दूसरा आता है रन अवे गैप। इसे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन गैप भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कोई ट्रेंड जो पहले से चला आ रहा है उसमें हमें गैप दिख जाए और उसके आगे फिर से वो ट्रेंड कंटिन्यू करे, तो इसको हम बोलते हैं रन अवे गैप या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन गैप।
एक आता है एग्जॉशन गैप। जब किसी ट्रेंड के एंड में एक अचानक से बड़ा गैप आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉशन गैप। तो ये किसी ट्रेंड के ख़त्म होने का संकेत हमें देता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि गैप कोई प्राइस जंप नहीं है, बल्कि ये मार्केट के रियल इंटेंशन को दिखाता है। तो अब आप गैप को ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करेंगे। तो याद रखिए, हर गैप ट्रेड हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर गैप, सही गैप एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर होता है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।